हाय फ्रेंड्स, मैं आज एक नए टॉपिक पर डिस्कस करना चाहती हूँ। एक ऐसे डिजीज़ पर बात करना चाहती हूँ जो बहुत ही कॉमन है। चलती हूँ उस डिजीज़ की तरफ। व्हाट इज़ हील स्पर और कैल्केनियल स्पर? A heel spur is a condition where a calcium deposit grows between the heel and arch of the foot. हील स्पर, एड़ी का दर्द, सुबह उठने के बाद, मॉर्निंग हील पेन, एड़ी में दर्द होना। ये जो कंप्लेन हमें देखने को मिलते हैं, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आम तौर पर 30 से 50 साल की औरतों में ये बीमारी पाई जाती है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हैं उनमें भी एड़ी में दर्द होना कॉमन है। इसका कारण हम देखेंगे ये क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सुबह उठने के बाद पैर ज़मीन पर रखते वक्त दर्द बढ़ रहा है। एड़ी आप ज़मीन पर ठीक से रख नहीं पाते, तो इसकी वजह यह है कि एड़ी के ऊपर जो एक मसल्स की परत रहती है, जिसको हम प्लांटर फाशिया बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। और उसके टाइटनेस की वजह से अगर आप पहले कुछ स्टेप्स लेंगे, 2-3 कदम चलने पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो सकती है, या उसके बाद धीरे धीरे आपको पेन कम होने लगता है। सबसे इजी लैंग्वेज में बताना चाहती हूँ, आपकी एड़ी 2 चीज़ों से बनी होती है। एक तो अंदर की हड्डी जिसको कैल्केनियम बोलते हैं, और उसके ऊपर वाले मस्कुलर लेयर। एक तो आपको हड्डी का प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे आप बहुत बार देखते होंगे हड्डी के टुकड़े का बढ़ जाना। अगर आप बहुत रनिंग करते हो, आपका जो पैर का इन्फेक्ट ज़मीन पर हो रहा है, उसकी वजह से जो हड्डी है उसको सूजन आ सकती है, जिसको स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलते हैं। तो ये 2 सबसे कॉमन रीज़न्स हैं कि आपको एड़ी का दर्द क्यों हो सकता है। लेकिन हड्डी के कारण छोड़ के भी आपको एड़ी का पेन हो रहा है, विच इज़ मोर कॉमन, जो आपको बहुत ज़्यादा बार दिखता है। वो आपके मसल्स की वजह से दिखता है। जैसे आप ट्रैफिक पुलिस हैं, टीचर हैं, खड़े रहने का काम है, लगातार खड़े रहते हैं, तो आपको इस पर होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। ज़्यादा मोटे हों तो आपको इस पर होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अब फुटबॉल खेलते हों तो भी इस पर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब आइए साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। बहुत ज़्यादा दर्द होगा एड़ियों में। बेड से उठकर जब चलना चालू करेंगे, 2-3 स्टेप ज़मीन पर रखने में बहुत ज़्यादा पेन होगी। 4-5 किलोमीटर चल दिए, एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द होगी। खड़े रहने में दिक्कत होगी, बैठने में भी दिक्कत होगी अगर एड़ियों के बल बैठे रहें तो। चलिए फ्रेंड्स, अब होम्योपैथिक मेडिसिन्स की तरफ चलते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन्स बहुत ही इफ़ेक्टिव है कैल्केनियल और हील स्पर के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा एड़ियों में दर्द होता है तो कैल्केरिया फ्लोर 6X और 3X, इसका मैंने फ़ोटो लगा दिया है, आप अच्छे से देख लें। कैल्केरिया फ्लोर 6X और 3X दोनों में कोई आप ले सकते हैं। ये कैल्केरिया फ्लोर बायोकेमिक टैबलेट है। एक अलग टाइप की कैल्केनियम हड्डी जो निकल आएगी, तो उसको कम करने में कैल्केरिया फ्लोर बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित हुई है। जैसे जैसे आप ये दवा लेते जाएंगे, 3 से 4 मंथ में हड्डी जो बाहर निकल आई ठीक हो जाएगी। अगर डॉक्टर ने कह दिया आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। आप कैल्केरिया फ्लोर 6X या 3X लेकर आप अपनी हड्डी को ठीक कर सकते हैं। कैल्केरिया फ्लोर आप 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार रेगुलरली 3 मंथ्स तक आप यूज़ करें, बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी और हड्डी नॉर्मल सिचुएशन स्थिति में आ जाएगी। आपका पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स है, मैंने काफ़ी लोगों को दिया है। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों अमोनियम म्यूर 30। इसमें क्या होता है कि अगर आपको हील स्पर होता है, एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो आप जब पहली बार चलेंगे तो बहुत ज़्यादा दर्द आपको महसूस होगी और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अमोनियम म्यूर आपको 30 पोटेंस लेना है। सुबह में 2 बूंद लेना है और शाम में 2 बूंद लेना है, और साथ में कैल्केरिया फ्लोर 6X या 3X 4-4 गोली दिन में 3 बार ले लीजिए। उसके अलावा एक मेडिसिन और आती है रस्टक्स 30 और रूटा 30, ये दोनों मेडिसिन्स मिलाकर खाएं। For further information, you can drop a message into the comment box.
थैंक्स फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी एक नए डिजीज़ के इन्फॉर्मेशन के साथ।